संसार में जो कुछ भी होता है विधि के विधान अनुसार होता है। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के हुक्म से चल रही है और सृष्टि के संचालन के लिए बनाए गए नियम प्रभु की रजा उनके अधीन नहीं है। साधारण नियम तो ये है कि पानी में पत्थर तैर नहीं सकता और बिना सांस के जीव जीवित नहीं रह सकता, परंतु उस परम पिता परमात्मा की मौज हो, उसकी रजा हो तो पत्थर भी पानी में तैर सकता है और प्राणी श्वास के बिना भी जीवित रह सकता है। अगर उसकी मौज हो, उसकी रजा हो तो मांस खाने वाले जानवर घास खाने वाले और घास खाने वाले जानवर मांस खाने वाले बन सकते हैं। उसकी मौज हो तो नदियों में पर्वत खड़े कर सकता है, रेगिस्तान को समुद्र में बदल सकता है। वो निर्बल को बलवान बना सकता है और बलवान को क्षण भर में खाक कर सकता है। वह कीट समान जीव को राजा बना सकता है और राजा की सेना का नाश कर सकता है। सब जीव श्वास के सहारे जीवित हैं, परंतु जिसे प्रभु जीवित रखना चाहता है उसे श्वास के बिना भी जीवित रख सकता है। जिस तरह उस सच्चे प्रभु को अच्छा लगता है वैसे ही वो जीवों को रखता है। परमात्मा द्वारा जो भी नियम इस सृष्टि में बनाए गए हैं, उसकी रजा, उसकी मौज इन नियमों से ऊपर है। और ये रजा, परमात्मा का भाणा कहिए, परमात्मा का हुक्म कहिए, ये मनुष्य की बुद्धि, तर्क और कल्पना की पहुंच से परे है, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से, अपनी कल्पना से उस परमपिता परमात्मा की रजा को जान ही नहीं सकता। वो परमात्मा लोक परलोक दोनों का स्वामी है, वो सर्वज्ञाता है, अंतर्यामी है और उसके द्वारा किए गए कार्य के वास्तविक कारण को वो ही समझ सकता है। कई बार हमको ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है। हम अपनी उस बात के कारण में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी भी उसके वास्तविक कारण को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसकी रजा के अनुसार हो रहा है और उसकी रजा का रहस्य समझ पाना मनुष्य के वश में नहीं है। उस रजा के पीछे पूर्ण ज्ञान और सर्वोत्तम विवेक कार्य कर रहा है। जो बातें मनुष्य की बुद्धि और कल्पना के विपरीत होती हैं, वास्तव में इन जीव और संसार की भलाई का भाव होता है, क्योंकि परमात्मा केवल शक्ति रूप और ज्ञान रूप ही नहीं है, प्रेम रूप और दया रूप भी है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी कोई बात घटित होती है तो हमको ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो मेरे भले के लिए नहीं थी, लेकिन कुछ समय के बाद हमको खुद ही एहसास होता है कि प्रभु तूने जो किया था मेरे भले के लिए किया है। उसकी दृष्टि तो अनंत है, हम कहाँ देख पाते हैं। हम तो हमारे सामने जो चीज़ नज़र आती है हमारी दृष्टि केवल वही जान सकती है। वो तो अंतर्यामी है, उसको तो सब पता है। मनुष्य शक्तिहीन है, बुद्धिहीन है, भले वो अपने आप को शक्तिशाली और बड़ा चतुर चालाक मानता है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा का बनाया हुआ मनुष्य जो कभी कभी अपने आप को भगवान मानने लगता है, ये उसकी अज्ञानता है। मनुष्य को सृष्टि के आदि और अंत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह न तो संपूर्ण सृष्टि को देख सकता है, ना ही इसे अपने या दूसरे लोगों के पूर्व जन्मों के बारे में कोई ज्ञान है। क्योंकि अगर कोई हमसे ये पूछे कि आप पूर्व जन्म आपका क्या था या आप उसका बताइए, तो हम कभी नहीं बता सकते, न खुद का न दूसरों का। अब वो जो लोग ये कार्य करते हैं भगवान जाने उनका क्या है। आज कोई घटना क्यों घटित हुई उसके वास्तविक कारण को जानना किसी के भी वश में नहीं है। अज्ञानी जीव के वश में अगर ये बात हो, यानी हम मनुष्य के वश में अगर ये बात हो कि कोई घटना क्यों घटित हो रही है, उसका वास्तविक कारण जान लेते हैं, लेकिन हमारा ये जो सामने का या हमारी बुद्धि ने जो हमको बता दिया हम वो कारण मानते हैं, लेकिन वास्तविक कारण वो नहीं होता और वास्तविक कारण जानना जीव के वश में है भी नहीं।
और अगर जीव के वश में ये बात हो जाए कि वो जीवन की हर घटना के बारे में जान सकता है, तो वो तो सारे संसार पर अपना अधिकार ही जमा कर बैठ जाएगा। ये भी परमात्मा का शुक्र है कि संसार में कुछ भी मनुष्य की मर्जी के अनुसार नहीं होता। जो कुछ भी होता है उस सर्वसमर्थ कर्ता की रजा से होता है। यदि अज्ञानी मनुष्य के वश में कुछ भी होता तो वो तो अपना और उस परमात्मा की सृष्टि का विनाश कर लेता। मनुष्य अज्ञानी है, इस कारण ही तो वो माया में रचना के मोह में फंसा रहता है। यदि इसे झूठ, सत्य, नाशवान, अविनाशी, दुखदायक, सुखदायक की वाकई में सूझ हो ना, तो विषय विकारों और आशा तृष्णा के विष से, उसके जहर से अपना बचाव न कर लेता। अभी तो हर व्यक्ति इन चीज़ों में फंसा हुआ है क्योंकि उसको इस बात की समझ ही नहीं है। संशय, भ्रम और अज्ञानता का शिकार मनुष्य का मन पल भर में चारों कोनों और 10 दिशाओं का चक्कर लगा आता है। सही भी बात है, हमारे अंदर इतने संशय भ्रम है कि हम बैठे बैठे न जाने कहाँ कहाँ होके आ जाते हैं। जो बात मेरे जीवन में सालों पहले घटित हुई वो भी अभी तक मेरे अंदर में चिपकी हुई है। भविष्य के बारे में कल्पनाएं करते रहते हैं। अरे आज आपके पास वर्तमान है, वर्तमान जीवन परमात्मा की तरफ से मुझे सुखद मिला है तो मैं उसका आनंद क्यों नहीं लेता। यही तो अज्ञानता है। यदि हमको इस चीज़ का ज्ञान हो ना, तो हम तो अपने अंदर बैठे उस अंतर्यामी, उस प्रभु को अपने अंदर ही खोज लें। लेकिन हम उसको खोजते भी कहाँ हैं, हम बाहर खोजते हैं उसके। अज्ञानी जीव परमात्मा को बाहर की भक्ति में ही अपने आप को लगा के रखता है और बाहर ही उसको ढूंढता रहता है। और परमात्मा के नाम की अंतर्मुख जो भक्ति है केवल वही कर सकता है जिसे परमात्मा स्वयं दया करके खुद ही लगाता है। क्योंकि परमात्मा की दया मेहर के बिना परमात्मा से जुड़ा भी नहीं जा सकता। जिसके ऊपर उसकी दया मेहर होती है वही परमात्मा से प्रेम करता है, वही परमात्मा की सच्ची भक्ति करता है और वही परमात्मा से मिलाप करता है। हरि ओम।